हेलो दोस्तों, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस फाइटर क्लासेज में। देखिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अंतः प्रवाह की नदी नहीं है। आप ऑप्शन आपके सामने है वाकल, खंडेल, लीक और मेंढा। तो यहाँ पे देखिए, वाकल नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? पश्चिमी बनास की। किसकी सहायक नदी है? पश्चिमी बनास की सहायक नदी है। इसके अलावा वाकल, सेई, हतमती, ये किसकी सहायक नदियां हैं दोस्तों? पश्चिमी बनास की सहायक नदियां हैं। और पश्चिमी बनास जो है वो अरब सागरीय प्रवाह की नदी है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है वाकल। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया दोस्तों? देखिए, कुराल नदी का संबंध क्या पूछा गया है? कुराल नदी का संबंध निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले से है? तो कुराल नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? मेज नदी की। किसकी सहायक नदी है? मेज नदी की सहायक नदी है। और मेज नदी कहाँ पे प्रवाहित होती है? भीलवाड़ा में। कहाँ पे प्रवाहित होती है? भीलवाड़ा में। तो कुराल नदी का जो संबंध है वो कुराल नदी कहाँ से गुजरती है? बूंदी से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पे आपको पूछा गया है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है 22 अप्रैल, 13 अगस्त, 22 मार्च, 22 मई। तो देखिए, विश्व जैव विविधता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बहुत ही शानदार प्रश्न आपको यहाँ पे दिया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष आरंभ किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो किस वर्ष में आरंभ किया गया? तो देखिए, 1973 में बाघ परियोजना जो है प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया और पहला अभ्यारण्य बनाया गया जिम कॉर्बेट। कौन सा बनाया गया? जिम कॉर्बेट। तो 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो क्या होता है? स्टार्ट होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 1973। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या पूछा गया है आपको? देखिए, निम्नलिखित में से वह जिला जहां 3 नदियों का संगम होता है। कहाँ पे निम्न में से 3 नदियों का संगम होता है? तो ऑप्शन आपके सामने है सिरोही। सिरोही में भी कोई तीनों नदियों का संगम नहीं होता। इसके अलावा बांसवाड़ा, और आपको क्या दिया है? उदयपुर। तो यहाँ पे देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? डूंगरपुर। कहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है? डूंगरपुर। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जगह भी है, काफ़ी प्रसिद्ध जगह है, जिसको हम कहते हैं बेणेश्वर धाम। आदिवासियों का कुंभ कहलाता है बेणेश्वर धाम। और यहाँ पे कौन सी 3 नदियां हैं जो आपस में मिलती हैं? तो यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? डूंगरपुर। कौन सी नदियां यहाँ पे आकर के मिलती हैं? माही, जाखम, सोम। माही, जाखम और तीसरी नदी है दोस्तों सोम। तीनों नदियों का यहाँ पे त्रिवेणी संगम है, माही, जाखम, सोम। और इसी त्रिवेणी संगम पे बेणेश्वर धाम जो है वो क्या है? स्थित है। इसके अलावा संत मावजी का जो संबंध है वो भी किससे है? डूंगरपुर से। संत मावजी, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। संत मावजी जो है वो उनका संबंध कहाँ से है? डूंगरपुर से। तो बेणेश्वर धाम, इसके अलावा संत मावजी, और कौन कौन सी नदियों का त्रिवेणी संगम है डूंगरपुर में? माही, जाखम, सोम। इसके अलावा एक और है आपके भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में 3 नदियों का संगम है, बनास, बेड़च और मेनाल। और किस जगह पे है दोस्तों? ये मेनाल में। कहाँ पे है? मेनाल। इसके अलावा भीलवाड़ा में मेनाल जलप्रपात भी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पे आपको दिया गया है। देखिए, क्या पूछा गया आपको? निम्न में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है या फिर असुमेलित है? तो ऑप्शन आपके सामने है रामसागर। रामसागर अभ्यारण्य जो है वो धौलपुर में है, बिल्कुल राइट है। इसके अलावा धौलपुर में है रामसागर। वन विहार, ये भी वन विहार का जो क्वेश्चन है वो भी काफ़ी बार पूछा जाता है। कौन सा है? धौलपुर के अंदर रामसागर। इसके अलावा वन विहार के अलावा केसर बाग, ये जो अभ्यारण्य हैं ये कहाँ पे हैं?
धौलपुर में स्थित है। तो ये तो आपका बिल्कुल राइट आपको गिवन है। इसके अलावा सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ कहाँ पे है दोस्तों? उदयपुर में, बिल्कुल राइट है। इसके अलावा तालछापर जो है जो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, चूरू में है, बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा शेरगढ़। देखिए शेरगढ़ जो है वो कहाँ पे है? शेरगढ़ अभयारण्य कहाँ पे है साथियों? बारां में। कहाँ पे है? बारां के अंदर है। और ये जो शेरगढ़ अभयारण्य है ये किस नदी के किनारे स्थित है? परवन नदी के किनारे है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पे आपको दिया गया है। क्या पूछा गया है आपको? यहाँ पे आगूचा गुलाबपुरा, आगूचा गुलाबपुरा खनन क्षेत्र जो है वो किस जिले में है? या फिर रामपुरा आगूचा जो क्षेत्र है वो किस जिले में स्थित है? तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? सीसा जस्ता, सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है रामपुरा आगूचा, आगूचा गुलाबपुरा। और ये कहाँ पे है दोस्तों? भीलवाड़ा में। कहाँ पे स्थित है? भीलवाड़ा में। तो आगूचा गुलाबपुरा खनन क्षेत्र का जो संबंध है वो किस जिले से है? भीलवाड़ा में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पे आपको दिया गया है। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? ऑप्शन आपके सामने है राय सिंह, राव जैतसी, यहाँ पे एक ग्रंथ भी है राव जैतसी छंद जिसकी रचना किसके द्वारा की गई? बिट्ठू सूजा। किसके द्वारा की गई दोस्तों? बिट्ठू सूजा। राव जैतसी छंद जो है उसकी रचना किसके द्वारा की गई? बिट्ठू सूजा के द्वारा। तीसरा ऑप्शन आपको दिया है राव बीका, राव कल्याणमल। तो बीकानेर का जो जूनागढ़ है उसका निर्माण दोस्तों किसके द्वारा करवाया गया? महाराजा राय सिंह के द्वारा। यहाँ पे अकबर ने जयमल और फत्ता जो उदय सिंह के सिपाही थे, जयमल और फत्ता जो चित्तौड़गढ़ के साके में क्या हुए? मारे गए, शहीद हुए। तो यहाँ पे बीकानेर का जो जूनागढ़ है उसके मुख्य दरवाजे पर इनकी वीरता से प्रसन्न होकर के अकबर ने इनकी घोड़े पर सवार मूर्तियां स्थापित की थी, जयमल और फत्ता की। किसने की थी दोस्तों? अकबर के द्वारा। और इसका निर्माण जो है जूनागढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया? राय सिंह के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पे आपको दिया गया है। राज प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? तो राज प्रशस्ति दोस्तों किसके शासनकाल में बनी थी? महाराणा राज सिंह। किसके काल में बनी थी? राज सिंह। किसके काल में बनी थी? राज सिंह के काल में बनी थी। और ये 25 शिलालेखों पर विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। कितने शिलालेखों पे बनाया गया इसको? 25 शिलालेखों पे। किस भाषा में लिखी गई है? ये संस्कृत भाषा में है। ये भी आप साथ साथ नोट जरूर कर लें। राज सिंह के काल में बनी थी। इसके अलावा कितने शिलालेखों पे लिखी गई है? ये 25 शिलालेखों पे। इसकी जो भाषा है वो कौन सी है? संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो बात करते हैं हम इसकी कि जो राज प्रशस्ति है, राज प्रशस्ति जो है वो कहाँ पे है? राजसमंद झील में नौचौकी की पाल, नौचौकी की पाल, नौचौकी की पाल पे क्या है? स्थित है। और इसके जो रचनाकार हैं, इसके रचनाकार जो हैं वो कौन है दोस्तों? इसके रचनाकार है रणछोड़ भट्ट तेलंग। कौन है? रणछोड़ भट्ट तेलंग। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है। अगले क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया? देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया है रावत भाटा आणविक ऊर्जा संयंत्र। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? रावत भाटा आणविक ऊर्जा संयंत्र किस जिले में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है बांसवाड़ा, चित्तौड़, कोटा, झालावाड़। तो रावत भाटा जो आणविक संयंत्र है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ये किस जिले में स्थित है साथियों? चित्तौड़गढ़ में। और ये किसके सहयोग से बनाया गया है? कनाडा। किसके सहयोग से इसको स्थापित किया गया है? कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? चित्तौड़गढ़। रावत भाटा कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। चलिए बढ़ते हैं। इसके अलावा एक यहाँ पे चंदेरिया, चित्तौड़गढ़, ये भी कई बार पूछा जाता है। चंदेरिया, चित्तौड़गढ़। चंदेरिया कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राजस्थान के किस जिले में ओझियाना स्थल स्थित है? ओझियाना सभ्यता जो है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ये आपको पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने गंगानगर, भीलवाड़ा, उदयपुर और राजसमंद। ओझियाना कहाँ पे है दोस्तों? ओझियाना कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? भीलवाड़ा। चलिए बढ़ते हैं। इसके अलावा एक गणेश्वर का क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है, जहाँ पे मकानों को बनाने के लिए ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया। किसका प्रयोग किया गया? मकानों को बनाने के लिए
केवल और केवल किसका इस्तेमाल किया गया दोस्तों? पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा गणेश्वर को ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आप साथ में नोट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन अभी आरएसएसबी की दवा एग्जाम में पूछा भी गया है कि गणेश्वर कहाँ पे स्थित है? सीकर में स्थित है। और यहाँ पे मकानों को बनाने के लिए ईंटों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया गया। किसका प्रयोग किया गया है? पत्थरों का प्रयोग किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पे आपको दिया गया है। घोसुंडी शिलालेख निम्न में से किस लिपि में लिखा गया है? घोसुंडी शिलालेख कहाँ पे मिला है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे मिला है? चित्तौड़गढ़ में। और घोसुंडी शिलालेख जो है वो इसकी जो लिपि है वो कौन सी है? ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। किस लिपि में लिखा गया दोस्तों? ब्राह्मी लिपि में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपको यहाँ पे दिया गया है। एनटीसीए द्वारा रामगढ़ बाघ अभयारण्य को राजस्थान राज्य के किस टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया? तो देखिए रामगढ़ विषधारी जो है वो कहाँ पे स्थित है दोस्तों? बूंदी में। कहाँ पे स्थित है? बूंदी में स्थित है। और इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया है। और ये जो टाइगर रिजर्व बना है रामगढ़ विषधारी, ये कौन सा टाइगर रिजर्व है राजस्थान का? तो इसका राइट आंसर होगा चौथा टाइगर रिजर्व है रामगढ़ विषधारी। कहाँ पे स्थित है? बूंदी में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या पूछा गया? देखिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को कब आरंभ किया गया? 1 मई 2020, 1 मई 2021, 7 अप्रैल 2021, 7 अप्रैल 2020। तो ये देखिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जो है उसका शुभारंभ जो है वो कब किया गया दोस्तों? 1 मई 2021 को किया गया। और अभी हाल ही में जो नवीनतम बजट मुख्यमंत्री ने पेश किया है उसमें जो इलाज की सीमा है वो कितनी कर दी गई है? 25 लाख कर दी गई है। कितनी कर दी गई है? सामान्य बीमारियों के लिए और गंभीर बीमारियों के लिए इलाज की जो सीमा है दोस्तों वो कितनी है? यहाँ पे 25 लाख यहाँ पे कर दी गई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। राजस्थान के किस शहर में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी? देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पे आपको दिया गया। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट, तो इसकी स्थापना कहाँ पे की गई है? कहाँ पे की जाएगी? जोधपुर के अंदर। इसके अलावा यदि आपको राजीव गांधी फिनटेक पार्क पूछा जाए, कौन सा? राजीव गांधी फिनटेक पार्क, तो ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? जयपुर में स्थापित किया जाएगा। तो आप इनमें कंफ्यूज ना हो। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पे है? जोधपुर में। और राजीव गांधी फिनटेक पार्क जो है वो कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? जयपुर में स्थापित किया जाएगा। चलिए साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है आपकी स्क्रीन पे, ये रहा। राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क जो है वो कहाँ पे स्थित है? राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क जो है वो कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन आपके सामने जालोर, जयपुर, उदयपुर और अजमेर। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? उदयपुर में। राजस्थान का पहला बर्ड पार्क कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पे एक और पूछा गया आपको। आमागढ़ लेपर्ड सफारी का आरंभ जो है वो कहाँ कहाँ किया गया? तो देखिए पहला लेपर्ड सफारी बनाया गया झालना। और ये झालना कहाँ पे है? तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। तेंदुआ देखने के लिए इसको माना जाता है, प्रसिद्ध माना जाता है। झालना कहाँ पे है दोस्तों? जयपुर में। और दूसरा बनाया गया साथियों पाली के अंदर। दूसरा लेपर्ड सफारी पार्क जो है वो कहाँ बनाया गया? पाली में। और तीसरा आपका है दोस्तों लेपर्ड आमागढ़ लेपर्ड सफारी, और इसको कहाँ पे स्थापित किया गया है? कहाँ पे आरंभ किया गया है? जयपुर के अंदर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जयपुर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पे आपको दिया गया है। राजस्थान में कौन से लोक देवता को धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है? सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। आप इनको साथ साथ नोट कर सकते हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सभी परीक्षाओं के लिए राजस्थान की में जितनी भी एग्जाम्स होती हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है? राजस्थान में कौन से लोक देवता को धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? तेजाजी को। बाबूजी का संबंध, बाबूजी का जो जन्म स्थान है वो कहाँ पे है? कोलूमंड फलोदी जोधपुर में। कहाँ पे है?
कोलूमंड फलोदी जोधपुर में। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और एक और शानदार प्रश्न ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा भू आकृति और जिले से सुमेलित नहीं है? तो आपको भू आकृतियां दी गई हैं, वो कौन से जिले में स्थित हैं, उनसे सही सुमेलित नहीं है, ये आपको पूछा गया। तो देखिए बाप बोल्डर कहाँ पे है? जोधपुर में, बिल्कुल राइट है। इसके अलावा भाकर, तो भाकर जो है वो तीव्र ढाल वाली जो पहाड़ियां हैं उनको भाकर कहा जाता है, आगे हम डिस्कस करेंगे। गिरवा जो है उदयपुर में है। तस्तरी नुमा जो पहाड़ियां हैं जिनको गिरवा कहते हैं, तस्तरी नुमा पहाड़ियां कहाँ पे हैं साथियों? उदयपुर में। इसके अलावा वरहद सीमा भ्रंश जो है वो कहाँ पे है? बूंदी और सवाई माधोपुर, बिल्कुल राइट है। तो भाकर जो है वो कहाँ पे है साथियों? भाकर है, भाकर कहाँ पे है आपका? सिरोही में। कहाँ पे है? सिरोही की जो तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां होती हैं, किसकी, कौन से जिले में? सिरोही में। तीव्र ढाल वाली जो पहाड़ियां हैं उनको क्या कहा जाता है? भाकर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे क्या होने वाला है? राइट होने वाला है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आपको इंदिरा गांधी नहर से यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, कौन सा कथन सही नहीं है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है, बिल्कुल यहाँ पे क्या है? राइट है। इसके अलावा इसमें जो फीडर नहर है उसकी लंबाई 204 किलोमीटर है, ये भी बिल्कुल राइट है। इसके अलावा इसमें 7 लिफ्ट नहरें हैं जो जिनसे विभिन्न जिलों में पानी जो है उसकी आपूर्ति की जाती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी जो है उसमें क्या दिया गया है? यहाँ पोंग बांध से क्या होती है? प्रारंभ होती है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? रोंग हो जाएगा, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर को कहाँ से निकाला गया है? हरिके बैराज से। कहाँ से निकाला गया है? हरिके बैराज से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट होने वाला है। ये पोंग बांध से प्रारंभ नहीं होती, कहाँ से शुरू होती है? हरिके बैराज से। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय और प्रमुख पीठ को लेकर के असंगत युगम है? तो यहाँ पे देखिए निरंजनी संप्रदाय जो है वो उसकी प्रमुख पीठ कहाँ पे है? गाढ़ा गांव। और ये कहाँ पे है दोस्तों? डीडवाना। गाढ़ा गांव डीडवाना नागौर के अंदर, बिल्कुल राइट है यहाँ पे। इसके अलावा लालदास जी जो है वो जो मेव जाति के लकड़हारे थे, कौन सी जाति के थे? मेव जाति के लकड़हारे थे। इनकी प्रधान पीठ कहाँ पे है? धौली दूब। और ये कहाँ पे है साथियों? अलवर में। कहाँ पे है? अलवर में। इसके अलावा ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया है गुदड़ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पे है? दांतड़ा। और ये दांतड़ा कहाँ पे है साथियों? भीलवाड़ा में। कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, अलखिया संप्रदाय। और अलखिया संप्रदाय बिलाड़ा जोधपुर में नहीं होकर के कहाँ पे होगा? अलखिया संप्रदाय कहाँ पे है साथियों? बीकानेर में। कहाँ पे है? बीकानेर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बहुत ही एक और शानदार प्रश्न आपके सामने आता हुआ। बूढ़ा पुष्कर, इसके अलावा होकरा, जायलपुरा स्थल जो है वो किस काल से संबंधित हैं? बहुत ही शानदार प्रश्न है आपका यहाँ पे। बूढ़ा पुष्कर, इसके अलावा होकरा और जायलपुरा स्थल जो है वो किस काल से संबंधित हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा साथियों? पुरा पाषाण काल से। किससे संबंधित है? पुरा पाषाण काल से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य सहरिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता? सहरिया जनजाति राजस्थान में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? शाहबाद क्षेत्र। कहाँ पे है दोस्तों? शाहबाद क्षेत्र। और ये कहाँ पे है? बारां में। शाहबाद क्षेत्र बारां में सबसे ज़्यादा सहरिया जनजाति जो है वो निवास करती है। तो यहाँ पे सहरिया जनजाति का जो नृत्य नहीं है वो आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए झेला, शिकारी और बिछुआ, ये तीनों जो नृत्य हैं वो किस जनजाति से संबंधित हैं? सहरिया जनजाति। यहाँ पे एक आपका ऑप्शन बचा है द्विचक्की युद्ध नृत्य, गेर, गवरी, राई, नेजा। ये सारे जो नृत्य हैं वो किसके हैं साथियों? गेर, गवरी, राई, नेजा जो नृत्य हैं, द्विचक्की युद्ध नृत्य, ये सारे किसके हैं? भील जनजाति के। किस जनजाति के हैं? भील जनजाति के। तो सहरिया जनजाति के नृत्य यहाँ पे ऑप्शन में हम देखें तो कौन कौन से हैं? झेला, शिकारी और बिछुआ नृत्य किस जनजाति से संबंधित हैं? सहरिया जनजाति से। इसके अलावा युद्ध नृत्य, गेर, गवरी, राई, नेजा, द्विचक्की, ये नृत्य किस जनजाति के हैं? भील जनजाति के हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जो बहुत ही शानदार प्रश्न यहाँ पे आपको पूछा गया हिस्ट्री से। किस प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की? तो ऑप्शन आपके सामने है मिहिर भोज, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय और वत्सराज। तो आदि वराह जो है, आदि वराह की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई? मिहिर भोज के द्वारा धारण की गई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किस शासक को शमशाबाद एवं नूरपुर की जागीर और राय की उपाधि दी गई? शमशाबाद और नूरपुर की जागीर किस शासक को दी गई और उसको राय की उपाधि भी दी गई? किसके द्वारा दी गई? अकबर के द्वारा। तो उस शासक का नाम क्या होगा साथियों? बीकानेर का राजा राय सिंह, जो एक ही राय राजा था जो काफी प्रसिद्ध रहा है, बीकानेर का राय सिंह। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके अलावा राय सिंह को राजपूताने का कर्ण भी कहा जाता है। राय सिंह को क्या कहा जाता है? राजपूताने का कर्ण भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं, ये राजपूताने का कर्ण जो है राय सिंह को किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद ने। किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को क्या कहा था? राजपूताने का कर्ण कहा था। चलिए साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न, एक और अच्छा प्रश्न आपके सामने। 1923 में अजमेर से प्रकाशित राजस्थान सेवा संघ के समाचार पत्र का क्या नाम था? राजस्थान सेवा संघ के, और ये कहाँ से प्रकाशित किया गया? अजमेर से प्रकाशित किया गया। तो इस समाचार पत्र का जो नाम है साथियों वो क्या होगा? तरुण राजस्थान। कौन सा होगा? तरुण राजस्थान। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 27। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल 5 को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? गुलाबी गणगौर जो है वो राजस्थान में कहाँ पे मनाई जाती है, ये आपको पूछा है। ऑप्शन आपके सामने नाथद्वारा, उदयपुर, बूंदी और जोधपुर। तो देखिए चैत्र शुक्ल 5 को गुलाबी गणगौर का आयोजन है वो कहाँ पे किया जाता है? नाथद्वारा में किया जाता है। नाथद्वारा कहाँ पे है? राजसमंद में। कहाँ पे है? राजसमंद में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है दोस्तों, आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का मंदिर सही सुमेलित है? कौन सा मंदिर सही सुमेलित है? तो देखिए एकलिंग जी का मंदिर निर्माण किसने करवाया था? बप्पा रावल ने। किसने करवाया था? बप्पा रावल ने। इनका मूल बप्पा, देखिए ये माना जाता है कि बप्पा जो है वो एक उपाधि है, इनका मूल नाम जो था वो क्या था? काल भोज। क्या नाम था? काल भोज। बप्पा रावल का मूल नाम क्या माना जाता है? काल भोज। बप्पा यहाँ पे क्या है? एक उपाधि है। तो इस मंदिर का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया? बप्पा रावल के द्वारा। इसके अलावा राणा मोकल ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। बाद में राणा मोकल के द्वारा एक बार इसका क्या करवाया गया? जीर्णोद्धार करवाया गया। तो एकलिंग जी का जो मंदिर है, जो गोहिल वंश के क्या माने जाते हैं? प्रमुख देवता माने जाते हैं एकलिंग जी, जिसको लकुलिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लकुलिस। कुल देवता हैं ये किसके? गोहिल वंश के जो कुल देवता है वो कौन है? एकलिंग जी। तो यहाँ पे सभी जो मेवाड़ के शासक हैं वो सभी अपने को क्या मानते हैं? एकलिंग जी के दीवान मानते हैं। तो यहाँ पे एकलिंग जी का जो मंदिर है उसका निर्माण बप्पा रावल के द्वारा करवाया गया और इसका महाराणा मोकल के द्वारा इसका क्या करवाया गया? जीर्णोद्धार करवाया गया। एकलिंग जी का जो मंदिर है वो कहाँ पे है साथियों? उदयपुर में। कहाँ पे है? उदयपुर में है। तो यहाँ पे ये आपको रॉन्ग दिया गया है। इसके अलावा देखिए सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर जो है वो सर्वाधिक सूर्य मंदिर कहाँ पे है? सिरोही के अंदर है। कहाँ पे है? सिरोही में। लेकिन सूर्य मंदिर जो प्रसिद्ध राजस्थान में सूर्य मंदिर है वो कहाँ पे है? झालरा पाटन झालावाड़ में। कहाँ पे है? झालावाड़ में, जिसको पद्मनाभ मंदिर भी कहा जाता है। तो यहाँ पे उदयपुर यहाँ पे रॉन्ग होगा। सूर्य मंदिर कहाँ पे है? झालावाड़ में। दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ पे हैं? सिरोही में। 5 प्रकार के मंदिर हैं यहाँ पे, विमल सही, लूण बसही। तो यहाँ पे दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है वो कहाँ पे है? सिरोही में है। ओसिया यहाँ पे रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? करणी माता का मंदिर कहाँ पे है? देशनोक बीकानेर। तो यहाँ पे बिल्कुल राइट जो है आपका आंसर वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होने वाला है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है?
एक और दिवस यहाँ पे आपको पूछा गया है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 16 सितंबर को। ऑप्शन आपके सामने 16 दिसंबर, 16 जून, 16 सितंबर, 16 जनवरी। तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, आई रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? या आपको अच्छे से क्वेश्चन को देखें, किससे संबंधित है? जन्म से संबंधित है। तो सामेला जन्म से संबंधित नहीं है, किससे संबंधित है? विवाह से। विवाह के उपलक्ष्य में जो भोजन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? सामेला कहते हैं। इसके अलावा बान है, ये भी विवाह से संबंधित है। मोसर क्या है? मृत्यु भोज है। मोसर किसको कहते हैं? मृत्यु भोज की एक प्रथा है जिसको क्या कहते हैं? मोसर कहते हैं। तो जड़ूला यहाँ पे क्या है? जन्म से संबंधित संस्कार है। जड़ूला यहाँ पे बिल्कुल क्या होगा? राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से असंगत को पहचानिए। यहाँ पे आपको ग्रंथ दिए गए हैं और उनकी रचना किसके द्वारा की गई है? यहाँ पे उनमें से असंगत को आपको ढूंढना है। तो हमीर रासो की रचना जोधराज के द्वारा, बिल्कुल सही है। हमीर हट चंद्रशेखर, बिल्कुल सही है। तीसरा आपको दिया है हरिकेली विग्रहराज, बिल्कुल सही है। हरिकेली नाटक है जिसकी रचना किसके द्वारा की गई? विग्रहराज के द्वारा। हमीर महाकाव्य जयसिंह सूरी, यहाँ पे क्या है? रॉन्ग आंसर है। हमीर महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया? हमीर महाकाव्य लिखा गया दोस्तों नयन चंद्र सूरी के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया? नयन चंद्र सूरी के द्वारा। तो जयसिंह सूरी यहाँ पे क्या होगा? रॉन्ग आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा दोस्तों? हमीर महाकाव्य जयसिंह सूरी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही शानदार ग्रंथ है यहाँ पे हमीर महाकाव्य। ताऊ शेखावाटी का राजस्थानी भाषा में हमीर महाकाव्य लिखा गया है, जिसकी बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ हैं, जिसमें लिखा गया है, सिर ऊंचो करया खड़ो अब भी, या आस लगाया रणत भवर, कदे तो कोई आवेगो, हमीर हटी सोनर, जद या धरती गावेगी, और हर कहेगी भारत माँ, ब सुबह कदे तो आवेगी, ब सुबह कदे तो आवेगी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधियों पर हस्ताक्षर करने वाला जयपुर राज्य का शासक कौन था? ऑप्शन आपके सामने है, राजा मान सिंह, महाराणा भीम सिंह, राव विष्णु सिंह, सवाई जगत सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सवाई जगत सिंह। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, बहुत ही शानदार प्रश्न यहाँ पे आपको पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से शामिल होता है? तो महमूद लोदी, हसन खां मेवाती, हकीम खां सुर और मेदिनी राय। देखिए दोस्तों यहाँ पे बहुत ही शानदार प्रश्न आपको पूछा गया है। हसन खां मेवाती, मेदिनी राय ये किसके साथ थे? राणा सांगा के साथ। किसके साथ थे? राणा सांगा के साथ। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हकीम खान सुर। हकीम खान सुर जो है वो महाराणा प्रताप की ओर से युद्ध में भाग लेता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बहुत ही शानदार प्रश्न। एक और यहाँ पे पूछा गया, आपको क्या दिया गया है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युगम दुर्ग और अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय शासक से सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए रणथंबोर पे जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तो उस समय शासक हमीरदेव चौहान था, बिल्कुल राइट है। चित्तौड़ पर जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया 1301 ईस्वी में, उस समय शासक कौन था? रावल रतन सिंह, बिल्कुल राइट है। जालोर पे जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया उस समय शासक कौन था? कानड़देव। और यहाँ पे एक बुक भी है कानड़देव प्रबंध, जो किसके द्वारा लिखी गई? पद्मनाभ के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई? पद्मनाभ की कानड़देव प्रबंध। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? सिवाना। सिवाना पे जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तो उस समय सिवाना का शासक कौन था? सातल देव। कौन था? सातल देव। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विख्यात लोक नाटककार नानूराम किस ख्याल से संबंधित रहे हैं? शेखावाटी ख्याल, जयपुरी ख्याल, तुर्रा ख्याल, कुचामनी ख्याल। तो नानूराम का जो संबंध है वो किस ख्याल से है? कुचामनी ख्याल से, सॉरी शेखावाटी ख्याल से। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। नानूराम का संबंध जो है वो किस ख्याल से है? शेखावाटी ख्याल से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्न में से
कौन सा युग्म लोक देवता और उनकी माता के संबंध में सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है। तेजाजी की माता का नाम राम प्यारी, रामदेव जी की माता का नाम मैणा दे, बिल्कुल राइट है यहाँ पे। बाबू जी की माता का नाम कमला दे, बिल्कुल राइट है। गोगा जी की माता का नाम बाछल, बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा दोस्तों? तेजाजी। तेजाजी की माता का नाम राम प्यारी नहीं था, क्या था? राम कुंवरी। क्या था? राम कुंवरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बहुत ही शानदार प्रश्न यहाँ पे दिया गया आपको। मुंशी देवी प्रसाद ने किसे राजस्थान का अबुल फजल की संज्ञा दी है? ऑप्शन आपके सामने है। मोहनोत नैणसी, सूर्यमल मिश्रण, कन्हैयालाल सेठिया, विजयदान देथा। तो यहाँ पे देखिए मुंशी देवी प्रसाद ने राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा है? मोहनोत नैणसी को। किसको कहा है? मोहनोत नैणसी को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल क्या होगा? राइट होगा। इसके अलावा विजयदान देता की एक पुस्तक है बातारी फुलवारी। बातारी फुलवारी किसके द्वारा लिखी गई? विजयदान देथा के द्वारा, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। इसके अलावा कन्हैयालाल सेठिया की जो बुक है लीलटास मिझर, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध बुक है जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बहुत ही शानदार प्रश्न आपको यहाँ पे दिया गया है। किस चित्र शैली में पशु पक्षियों की बहुतायतता रहती है? कौन सी चित्र शैली है जिसमें पशु पक्षियों को ज़्यादा दर्शाया गया है? तो ऑप्शन आपके सामने है। नाथद्वारा चित्र शैली, बूंदी शैली, बीकानेर चित्र शैली और जयपुर चित्र शैली। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? बूंदी चित्र शैली में पशु पक्षियों को अधिक मात्रा में दिखाया गया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल क्या होगा? राइट होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। नर्मदा नहर सिंचाई परियोजना से लाभान्वित राजस्थान के जिले कौन से हैं? हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, जालोर और बाड़मेर। तो यहाँ पे देखिए स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना है, फुहारा पद्धति से इससे सिंचाई होती है और ये परियोजना से सर्वाधिक लाभान्वित जिले जो हैं वो कौन से हैं दोस्तों? जालोर और बाड़मेर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी है, यहाँ पे बिल्कुल क्या होगा? राइट होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राजस्थान की रुंडित सरिता किस नदी को कहा जाता है? रुंडित सरिता के नाम से किस नदी को जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। घग्गर नदी, बाणगंगा, बनास और रूपारेल। तो देखिए दोस्तों रुंडित सरिता जो है उसको रुंडित सरिता के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाणगंगा। बाणगंगा को किस नदी के नाम से जाना जाता है? रुंडित सरिता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है। लोकनाट्य रूप रमत किस क्षेत्र से संबंधित है? रूप रमत एक लोकनाट्य है जिसका संबंध किस क्षेत्र से है? भरतपुर से है, मेवाड़ से है, बीकानेर से है, धौलपुर करौली से है। तो यहाँ पे देखिए रूप रमत जो है, रमत कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। तो रूप रमत का जो संबंध है वो किस क्षेत्र से होगा? बीकानेर से। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे बिल्कुल क्या होगा? राइट होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके रीट मेंस के एग्जाम के लिए रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वाद्य यंत्र प्रकार से सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं। भपंग एक तत्व वाद्य है, बिल्कुल राइट है। सिंगी सुशिर वाद्य है, बिल्कुल सही दिया आपको। ताशा अनवद वाद्य है। नड़ जो है वो यहाँ पे घन वाद्य नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार प्रश्न आपको यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोलियों का प्रयोग नहीं किया? किसके द्वारा मेवाती बोलियों का प्रयोग नहीं किया? मेवाती बोलियों का प्रयोग नहीं किया गया अपने लेखन में, अपने ग्रंथों में या किसी भी लेख के अंदर।
तो यहाँ पे देखिए लालदास जी के द्वारा भी मेवाती बोली का प्रयोग किया गया। चरणदास जी के द्वारा भी, यहाँ पे सैजोबाई है वो चरणदास जी की शिष्या थी। तो लालदास जी कहाँ से संबंधित हैं? अलवर से। और मेवाती बोली कहाँ बोली जाती है? अलवर में बोली जाती है। तो यहाँ पे लालदास जी, इसके अलावा चरणदास जी और सहजोबाई तीनों ने अपने लेखन में मेवाती बोली का प्रयोग किया है। और सुंदरदास जी जो है वो इन्होंने मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन मराठा आक्रमण के खिलाफ हुडा सम्मेलन से जुड़े थे? तो हुडा सम्मेलन मराठों के आक्रमण से परेशान होकर हुडा सम्मेलन की योजना बनाई गई। और ये हुडा सम्मेलन कब हुआ था? 1734 ईस्वी में। तो इस सम्मेलन से कौन जुड़े थे ये आपको यहाँ पे पूछा गया। देखिए दोस्तों, हुडा सम्मेलन में महाराणा जगत सिंह जिनको अध्यक्ष बनाया गया था, हुडा सम्मेलन का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? महाराणा जगत सिंह को। इसके अलावा महाराणा जसवंत सिंह, महाराणा अभय सिंह और सवाई जयसिंह। तो यहाँ पे देखिए महाराणा जगत सिंह अध्यक्ष थे, सवाई जयसिंह भी इस सम्मेलन से जुड़े थे और महाराजा अभय सिंह भी इस सम्मेलन से जुड़े थे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है, महाराजा जसवंत सिंह इस सम्मेलन से नहीं जुड़े थे। ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, पश्चिम रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित होती है कितने सेंटीमीटर वर्षा रेखा निर्धारित करती है? यहाँ पे ये आपको पूछा गया है। 30 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से, 60 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से और 20 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? पश्चिमी रेतीले मैदान 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, जो पूर्वी सीमा है इसकी, वो कितने सेंटीमीटर वर्षा रेखा से निर्धारित होती है? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, ओसियां के मंदिर समूह किस वंश की देन है? ओसियां के जो मंदिर हैं जोधपुर में वो किस वंश के द्वारा बनाए गए हैं? ऑप्शन आपके सामने है, राठौड़ वंश, गुहिल वंश, चावंड वंश और प्रतिहार वंश। तो देखिए दोस्तों, ओसियां के जो मंदिर हैं वो किस वंश के द्वारा बनाए गए हैं? प्रतिहार वंश। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो यहाँ पे बिल्कुल क्या होगा? राइट होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, सवाई माधोपुर के सिवाड़ गांव में स्थित, कहाँ पे? सिवाड़ गांव में स्थित घुसमेश्वर मंदिर भगवान शिव का कौन सा ज्योतिर्लिंग है? कहाँ पे स्थित है दोस्तों? सिवाड़ गांव भी आपको साथ में दिया गया है। सिवाड़ गांव कौन सा मंदिर है? घुसमेश्वर मंदिर जो है वो भगवान शिव का कौन सा ज्योतिर्लिंग है, ये आपको प्रश्न में पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। तो देखिए सिवाड़ गांव में जो ज्योतिर्लिंग है घुसमेश्वर मंदिर में, वो कौन सा भगवान शिव का कौन सा ज्योतिर्लिंग है? 12वां ज्योतिर्लिंग है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? बूंदी में जो तारागढ़ का किला है, एक तारागढ़ कहाँ पे है? अजमेर में है। कहाँ पे है? अजमेर में। तो यहाँ पे बूंदी वाला तारागढ़ आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो बूंदी में जो तारागढ़ का किला है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, ये आपको पूछा है। ऑप्शन आपके सामने है, राव राजा बैर सिंह, राव राजा अजय सिंह, राजा विष्णु सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। बूंदी में जो तारागढ़ है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? राव राजा बैर सिंह के द्वारा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 19। क्या पूछा गया है आपको? झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन में ही आपको इसका आंसर भी दिया गया है। देखिए झालावाड़ शैली यहाँ पे आपको दी गई है। तो झालावाड़ का संबंध किससे है? हाड़ौती से। किससे है?
हाड़ौती से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाड़ौती। झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है? ऑप्शन आपको मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़ यहाँ पे दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। झालावाड़ किस अंचल में पड़ता है? हाड़ौती अंचल में पड़ता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? हाड़ौती। चलिए आज बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। और अंतिम प्रश्न आपको दिया गया है, अंतिम प्रश्न आपके सामने ये रहा। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपको पूछा गया है। कोटा में 1857 की क्रांति के समय विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? देखिए कोटा में पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर बर्टन। कौन था? मेजर बर्टन। तो यहाँ के जो क्रांतिकारी नेता थे वो कौन थे? लाला जयदयाल, और दूसरा कौन था? मेहराब खान। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन जो हैं वो आपके क्या होंगे? राइट होंगे। तो आपका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लाला जयदयाल और मेहराब खान दोनों यहाँ पे कोटा में विद्रोह के क्या थे? नेता थे। और उस समय पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर बर्टन, जिसका सर काट करके कोटा के किले में लटका दिया गया। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं कल कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।